कॉल करते हो कस्टमर को, मीटिंग करते हो कस्टमर से, कॉल करते हो मीटिंग करते हो, कॉल करते हो मीटिंग करते हो, कॉल मीटिंग, लेकिन कस्टमर आता नहीं है। लीड्स बहुत सारी हैं, सेल्स होती नहीं है, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा, टर्नओवर फंस गया है। रोज 100 कॉल करते हो लेकिन कस्टमर कन्वर्जन नहीं हो रहा। फॉलो अप भी दिन रात करते रहते हैं, फॉलो अप भूत की तरह चिपक जाते हैं, कस्टमर के पीछे चिपक जाते हैं, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा, लीड क्लोज नहीं हो रही। आज स्ट्रैटेजी सीखो का जो एपिसोड है इसी बिजनेस प्रॉब्लम के बारे में है। 80% से ज्यादा एमएसएमई स्टार्टअप कहां फंस जाते हैं? सेल्स नहीं बढ़ा पा रहे हैं, रेवेन्यू नहीं बढ़ा पा रहे हैं। फेसबुक पे ऐड, इंस्टाग्राम पे ऐड, तरह तरह के लीड जनरेटिंग प्लेटफॉर्म पे चले गए, इतनी बड़ी सेल्स की टीम लगा दी, जगह जगह जा रहे हैं, खटखटा रहे हैं, भैया हमारा माल ले लो। ज्यादातर बिजनेसमैन अपनी खराब लीड के पीछे टाइम बर्बाद कर देते हैं, जो कस्टमर नहीं बनने वाला है उसके पीछे समय लगा देते हैं। और आज के वीडियो में आप ये सीखोगे, सबको कॉल नहीं करना, सबको ऑफर नहीं भेजना, सबको टाइम नहीं देना। बार बार कहता हूं, इक्वालिटी इज अ मिथ, फेयरनेस इज ट्रूथ। इक्वालिटी इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, फेयरनेस इज द राइट कॉन्सेप्ट। सब बराबर नहीं है, लेकिन सबके प्रति ईमानदार रहना है। सब बराबर नहीं है, अपने कस्टमर को आरबीजी डैशबोर्ड में डालना है, रेड ब्लू ग्रीन, हॉट वार्म कोल्ड, हॉट वार्म कोल्ड। कुछ हॉट कस्टमर है 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 10 रेटिंग दो। कुछ वार्म कस्टमर है 10 में से 3, 4, 5, 6 रेटिंग दो। कुछ कोल्ड कस्टमर है 10 में से 0, 1, 2, 3 रेटिंग दो। बार करो, उनके साथ में काम ही नहीं करना है। आज आप 3 चीजें सीखेंगे। पहला, रिसर्च बिफोर रीचिंग, कस्टमर के पास पहुंचने से पहले उसको पहचानो, उसको जानो, उसकी प्रोफाइलिंग करो। दूसरा, उसकी लीड को रेटिंग दो, उसको स्कोरिंग दो, आरबीजी, रेड ब्लू ग्रीन, हॉट वार्म कोल्ड। और तीसरा, एक अच्छे कस्टमर, हाई वैल्यू कस्टमर के पीछे हाई वैल्यू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लगना चाहिए। ये 3 चीजों के साथ में आज ये पूरा वीडियो सीख जाएंगे आप कि कैसे अपने सेल्स को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ाना है। सबसे पहले आप ये समझ लो, द बिगेस्ट फिश, जितनी बड़ी मछली मारनी है उतना शार्पेस्ट हुक चाहिए आपको। जितनी बड़ी मछली आपको चाहिए उतना हाई क्वालिटी का जाल चाहिए, उतनी हाई क्वालिटी का हुक चाहिए आपको। अब अगले मुद्दा समझो, फिलॉसफी को पकड़ो। एक कस्टमर एक सेल नहीं होता। दोबारा समझो, एक कस्टमर एक सेल नहीं होता। एक कस्टमर से मल्टीपल सेल आनी चाहिए, एक कस्टमर से मल्टीपल प्रोडक्ट बिकने चाहिए, एक कस्टमर से रिपीट सेल आनी चाहिए, एक कस्टमर से मुझे लॉन्ग टर्म रिटेंशन आना चाहिए, एक कस्टमर मेरे पास बार बार आना चाहिए, एक कस्टमर साल में 6 बार आ रहा था, साल में 18 बार आना चाहिए, धंधा 3 गुना हो गया। एक कस्टमर साल में 6 बार आ रहा था, साल में 24 बार आना चाहिए, धंधा 4 गुना हो गया। एक कस्टमर साल में 6 बार आ रहा था, साल में 30 बार आना चाहिए, 5 गुना हो गया। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ, आपका अपना बड़ा बिजनेस.com। बिजनेस बड़ा करना है। इस एपिसोड को 29वें एपिसोड को स्ट्रैटेजी सीखोगे, सीखो सेल्स की स्ट्रैटेजी जो आपके लीड से आपको इंडस्ट्री का लीडर बना देगी। एक वीडियो में एक सेंट्रल थीम होता है। आज का सेंट्रल थीम यही है, सेल्स को मैं लीड स्कोरिंग से कैसे बढ़ा सकता हूं। एक मैसेज होगा, एक ही सुपर सॉलिड लर्निंग होगी। कब आता है? हर बुधवार, शुक्रवार और इतवार। बुधवार, शुक्रवार, इतवार, शनिवार बोलने लगा था गलती से, लेकिन इतवार को आता है, सुबह 8 बजे आता है। स्ट्रैटेजी सीखो, सक्सेस की जर्नी को लिखो। अब तक जो है ना, आप स्ट्रैटेजी सीखो के 28 एपिसोड देख चुके कि कैसे अलग अलग ज्योग्राफी में जाना है, अपने एम्प्लॉय को कैसे रिटेन करना है, सेल्स को कैसे बढ़ाना है, सिचुएशनल लीडरशिप क्या होता है, एक आदमी से 3 गुना काम कैसे कराएं, ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बिल्ड करें, एम्बुश मार्केटिंग, एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर, इनसाइड डिस्कवरी, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो बिजनेस की प्रॉब्लम की कितनी ही लंबी हो लिस्ट मैंने आपको दे दी है, बड़ी सुंदर प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट को देखो, प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस दिए हुए हैं। स्ट्रैटेजी सीखो, ये वीडियो सबके लिए नहीं है, खाली एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए है। और बिजनेसमैन को शेयर करो, बिजनेसमैन की कम्युनिटी पे शेयर करो। अगर आपका आगे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर उसको शेयर करो, अगर आपके पीछे मैन्युफैक्चरर है तो उसको शेयर करो, अगर आपके पीछे आसपास परिवार, रिश्तेदार, माता पिता, आपके बेटा कोई बिजनेस कर रहा है उसको शेयर करो। टॉपिक पे आ जाता हूं। स्ट्रैटेजी सीखो को ठीक से समझ गए तो बिजनेस में सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे, सेल्स भी, फॉलोअप भी, कन्वर्जन भी। आज के एपिसोड में लीड कन्वर्जन साइकिल 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना इंप्रूव कैसे करना है, कस्टमर को आरबीजी कैसे ठीक करना है। रेड कस्टमर है, ब्लू कस्टमर है, ग्रीन कस्टमर है, ग्रीन कस्टमर के पीछे जान लगा दो, रेड कस्टमर के साथ रुक जाओ, उसके साथ धंधा नहीं करना। ये डिसाइड कैसे होगा? आपको स्टूडियो में सिखाऊंगा कि लीड को क्वालिफाई कैसे करें, लीड कस्टमर के पास बजट है या नहीं है, कस्टमर में डिसीजन मेकर है कि नहीं है, कस्टमर की नीड है कि नहीं है, कस्टमर को अर्जेंसी है कि नहीं है। इसको बैंच टेक्निक से आपको समझाऊंगा, किसको व्हाट्सएप भेजना है, किसको कॉल करना है, किससे मिलना है, कहां पे बढ़िया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लगाना है, कहीं एवरेज सेल्समैन भी लगा सकते हैं। आप एक एग्जांपल समझो, डेलॉयट एक बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है, उसका उदाहरण दे देता हूं आपको। पहले उदाहरण समझो, आप कहानी, उदाहरण, एग्जांपल, बात समझ में आती है। दुनिया की बड़ी रिसर्च कंपनी है डेलॉयट। डेलॉयट भी अपने कस्टमर ढूंढ रही थी, अमेरिकन कंपनी, उसके पास हजारों लीड्स पड़ी हुई थी, पुरानी हजारों का डेटाबेस पड़ा हुआ था पुराना। अब कोई जवाब दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, कोई ईमेल खोल रहा है, कोई नहीं खोल रहा, कोई इनएक्टिव है, कोई एक्टिव है, कोई सुपर एक्टिव है। सेल्स टीम परेशान थी, इतने सारे कस्टमर बेस, सब पे समय लगाए, बहुत ज्यादा समय लग जाए, तो उन्होंने लीड स्कोरिंग की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करी। जो कस्टमर ईमेल खोल रहा था और लैंडिंग पेज पे जा रहा था उसको हाई स्कोर दिया, और जो कस्टमर लैंडिंग पेज पे नहीं जा रहा था, खाली ईमेल पढ़ रहा था, उसको लो स्कोर दिया, और जो कस्टमर ईमेल ही नहीं खोल रहा था उसको नो स्कोर दिया। नो स्कोर, लो स्कोर, हाई स्कोर। जो इनएक्टिव है उसको हटा दिया। अब केवल 30% कस्टमर मिले जो बहुत काम के थे, जिनसे धंधा तुरंत बन सकता था। जब प्रायोरिटी सही होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप सही हो जाती है। हर पुरानी लीड बेकार नहीं होती, एक कस्टमर एक माल नहीं होता, इसको बोलते हैं आरएफएम। आरएफएम क्या होता है? रीसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग। पीछे के कस्टमर जाके चेक करो, जिसने रिसेंटली धंधा किया है, बहुत काम का है,
पीछे के कस्टमर जाके चेक करो जिसने फ्रीक्वेंटली धंधा किया, बार बार धंधा किया, बहुत काम का है। पीछे के कस्टमर जाके चेक करो मॉनिटरी, जिसने हाई वैल्यू धंधा किया, आज ज्यादा मनी दिया आपको, वो काम का है। रिसेंटली जिसने हाल फिलहाल में किया है, फ्रीक्वेंटली जिसने बार बार किया है, मॉनिटरी जिसने हाई वैल्यू हाई मनी का धंधा किया। आपको हर लीड बेकार नहीं होती, कुछ लीड काम की होती है। इस RFM से, बैंड टेक्निक से आज आप सीख जाओगे। बिना फिल्टर के फॉलोअप मत करो, हर एक से फॉलोअप मत करो, हर जगह नहीं जाना है। इक्वालिटी इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, फेयरनेस इज द राइट कॉन्सेप्ट। नहीं तो थक जाओगे, कस्टमर भी भाग जाएगा। एक और उदाहरण देता हूं, HubSpot जो है ना, CRM की कंपनी है। CRM जो SaaS बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, CRM जिससे आप अपनी लीड्स मैनेज करते हो, इनको अपनी खुद की भी लीड्स मैनेज करनी थी, कस्टमर की लीड्स मैनेज कराने के लिए। तो HubSpot की जो सेल्स की टीम थी, इसके बाद लाखों लीड्स थी, हर लीड पे बराबर टाइम देना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने AI बेस्ड लीड स्कोरिंग मॉडल बनाया जो देखता था कि लीड में किसने प्राइसिंग का पेज विजिट किया है, कौन प्राइसिंग के पेज तक पहुंच गया है, किसने डेमो मांगा है, किसने फ्री ट्रायल मांगा है। इन लीड को हाई प्रायोरिटी दिया। जिन्होंने सर ब्लॉग पढ़े या ईमेल खोली, उनको कोल्ड माना गया। हॉट वार्म कोल्ड उन्होंने डिवाइड किया। रिजल्ट क्या है, कन्वर्जन साइकिल 2 गुना बेहतर हो गया। जब प्रायोरिटी सही होती है, प्रॉफिटेबिलिटी सही होती है। एक और उदाहरण देता हूं, अगर लोकल ज्वेलरी रिटेल चेन है Tier 2 सिटी के अंदर, मान लो ज्वेलरी शॉप ने एक व्हाट्सएप से मार्केटिंग कैंपेन रन किया और जहां नए ऑफर दे दिए पुराने कस्टमर्स को जो भेजे, जिसमें हजारों कस्टमर्स ने इंक्वायरी करी। अब प्रॉब्लम क्या, सेल्स टीम छोटी है, सबको कॉल कर नहीं सकते, तो ऐसे में लीड स्कोरिंग का सहारा लिया। जिसकी एनिवर्सरी या बर्थडे वीक आने वाला है, हाई रेटिंग दे दिया। जिसका रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट में आ जाता है, हाई रेटिंग दे दिया। जिन्होंने पुराने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए थे, मोटा माल खरीदा था, हाई रेटिंग दे दिया। जिन्होंने रिसेंटली कोई माल खरीदा था, हाई रेटिंग दे दिया। जिन्होंने बार बार माल खरीदा है पिछले 2-3-4 सालों में, उनको हाई रेटिंग दे दिया। ये हो गया RFM, रीसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी। अरे कितनी काम की चीजें दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई बेकार का ज्ञान है आपके लिए, बहुत वैल्यूएबल ज्ञान है। रीसेंसी अभी हाल ही में लिया, फ्रीक्वेंसी बार बार लिया, मॉनिटरी बहुत वॉल्यूम में माल लिया। तो जो सिर्फ प्राइस बताते हैं, प्राइस बताओ भैया, प्राइस बताओ कहके चले गए, मीडियम स्कोर दे दिया। जिन्होंने आपका मैसेज इग्नोर ही कर दिया, जिन्होंने आपका व्हाट्सएप ही नहीं पढ़ा, जिन पे ब्लू टिक ही नहीं आया, उनको लो स्कोर दे दिया। इससे आपकी सेल्स की टीम का फोकस बेटर हो गया। और जब फोकस है ना, या तो आप फोकस्ड हो या आप किसी काम के नहीं हो, दो ही बातें हैं भैया, या आप फोकस्ड हो या किसी काम के नहीं हो। फोकस ना बड़ी रेयर कमोडिटी है, ये मिलती नहीं आसानी से, और अपने फोकस से रिजल्ट आता है आपको, और कहीं से नहीं आता है। अगर एक कमरे में 9 खरगोश हैं और आप 2 के पीछे भागोगे तो एक भी हाथ में नहीं आएगा। अगर कमरे में 9 खरगोश हैं, एक के पीछे भागोगे, वो एक हाथ में आ जाएगा। इफ यू रन बिहाइंड 2 रैबिट्स यू एंड अप कैचिंग नाइदर, कोई पकड़ में नहीं आने वाला। अच्छा सेल्स एग्जीक्यूटिव हाई वैल्यू क्लाइंट और हॉट लीड्स के साथ में डील करके फटाफट क्लोज करेगा। अरे मैंने तो राजनीतिक पार्टियां भी देखी, मेरा चौथा उदाहरण दे देता हूं। राजनीतिक पार्टियां भी इलेक्शन में बड़ी इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव जीतने से पहले पॉलिटिशियन अपने कैंपेन में यही लीड स्कोरिंग स्ट्रैटेजी लगाता है। कैसे लगाता है, जिधर उसको ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है, जो उसका अपना स्ट्रॉन्ग जोन है, वहां पे सारी विजिट करेगा, वहां सारी रैलीज करेगा, वहां सारे कैंपेन्स करेगा। पर जहां पे ओपोनेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई जाति का चक्कर है, धर्म का चक्कर है, कोई और चक्कर है, ओपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहां मेरा वोटर बेस है ही नहीं, वहां टाइम वेस्ट नहीं करता, वो उधर जाता ही नहीं है। क्योंकि उसके पास टीम तो लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, लीडरशिप लिमिटेड है। हर जगह जाएगा नहीं जहां ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, पता है भाई सारी जान भी लगा दूंगा तो भी नहीं जीतना, क्या फायदा वहां जाके। रिसोर्सेज वहीं लगाते हैं जहां विनिंग प्रोबेबिलिटी आए। इसलिए इक्वालिटी इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, फेयरनेस इज द राइट कॉन्सेप्ट। सब बराबर नहीं है, हाँ सबको इज्जत जरूर देनी, सम्मान जरूर देना, हाथ सबके आगे जोड़ना, लेकिन फोकस उसके साथ करना है जहां से मेरा एक्चुअल रेवेन्यू डबल ट्रिपल होता हो। ये पॉलिटिशियन जो होते हैं, हर असेंबली हर बूथ को हॉट वार्म कोल्ड में कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। को कहीं पे तो डोर टू डोर भी जाएंगे, सोशल मीडिया भी करेंगे, कैंपेन बड़े बड़े करेंगे, रैली भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और किसी जगह पे खाली रैली करके आ जाएंगे, कुछ करना ही नहीं। उनको पता है यार यहाँ पे जीतना नहीं है, यहाँ पे खाली मेरे को हवाबाजी करनी है, सोशल मीडिया में आ जाना है बस, है ना, यहाँ जीतना नहीं है मेरे को। तो लर्निंग क्या है, अगर पॉलिटिशियन जो होता है वो लीड स्कोरिंग के मैनेजमेंट प्रिंसिपल को वो खुद भी फॉलो करता है, जब पॉलिटिशियन भी फॉलो करता है, हम भी फॉलो कर सकते हैं, अपने सेल्स को 5-10 गुना बढ़ सकते हैं। और एग्जांपल जब देता हूं ना, उससे चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। सारे कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से समझाता हूं। मैं जरा आपको स्टूडियो की तरफ लेके चलता हूं, जहां उसको डिटेल में समझाऊंगा 3 चीजों के साथ में, कि रिसर्च बिफोर रीचिंग, कस्टमर के पास पहुंचने से पहले उसको समझो। दूसरा, उसकी लीड की स्कोरिंग करो, हॉट वार्म कोल्ड इसको बोलते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, ग्रीन के साथ काम करना है, हॉट के साथ काम करना है। और तीसरा, अच्छे कस्टमर के पास बढ़िया टीम मेंबर भेजना है, हर एक के पास हर एक को नहीं भेजना है। चलते हैं स्टूडियो की तरफ। अब जब कस्टमर के पास जाते हो तो उसकी थोड़ी रिसर्च करके जाओ, जितनी अच्छी रिसर्च होगी ना, रिसर्च बिफोर रीचिंग, प्री कॉल रिसर्च, उससे बात करने से पहले छोटी सी एक रिसर्च कर लो। आप उसका लिंक्डइन, उसका ट्विटर, उसकी कंपनी का प्रेस रिलीज, उसका कंपनी का कॉम्पिटिटर, उस कंपनी का ब्लॉग, उस कंपनी की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस कंपनी का फेसबुक, उस कंपनी की गूगल वेबसाइट, उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ, उस बंदे के बारे में पढ़ के जाओ। अगर इंपॉर्टेंट कस्टमर है आपके लिए, एक गाड़ी खरीदने बेचने वाली कंपनी Cars24 का एग्जांपल देता हूं आपको। वो अपने पोटेंशियल कस्टमर को फोन करने से पहले ही अपनी एक लेवल की रिसर्च कर चुके होते हैं। उनको पता है ये जो गाड़ी का मालिक है, इसकी गाड़ी कौन से मॉडल की है, कौन से साल की है, कौन सा मॉडल है,
गाड़ी, क्या कलर है और इंश्योरेंस डिटेल क्या है, ये 4-5 चीजें पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद एसएमएस से कॉल करते हैं, तो पोटेंशियल कस्टमर को उसके बाद कनेक्ट करते हैं, और कार की क्या वैल्यू हो सकती है पहले ही उसको बता देते हैं। इससे फोमो क्रिएट हो जाता है। आप सामने वाले के पेन की रिसर्च करके जाओ। पेन देखो 3 प्रकार के होंगे जिस पे आप रिसर्च करोगे, या तो उसके धंधे में कोई टेक्निकल पेन है, या उसके धंधे में कोई फाइनेंशियल पेन है, या उसकी जिंदगी का कोई पर्सनल पेन है। जितना रिसर्च बढ़िया करके जाओगे, जो किसी ने नहीं करी वो रिसर्च आपको करनी है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट नहीं बेचोगे। प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, सामने वाले दर्द को पकड़ो, उसके दर्द को पकड़ के अगर उसको ये रियलाइज हो पाया कि ये दर्द बड़ा हो गया तो बहुत बड़ा दर्द बन सकता है, और मैं इस दर्द को ठीक करना चाहता हूं, एक जेन्युइनली करना भी है ठीक, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। अगर आपने उस दर्द को ठीक किया तो गेम चेंज हो गया। और अगर आप भी जानते हो किसी का पेन है और किसी का पेन दूर करना चाहते हो, सेलिंग नहीं हो रही है, आपको पता है इस वीडियो को आपको उसको पहुंचाना है। लीड स्कोरिंग, हर कस्टमर पे समय नहीं लगाया जाता, हर कस्टमर को रैंकिंग दी जाती है। इक्वालिटी इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, फेयरनेस इज द राइट कॉन्सेप्ट। सब कस्टमर बराबर नहीं है, लेकिन सबके साथ ईमानदार रहना है। कोई कस्टमर हॉट होता है, कोई वार्म होता है, कोई कोल्ड होता है। आपको कस्टमर्स को अपनी एक्सेल शीट पे, कोई सॉफ्टवेयर नहीं आपके पास, कोई बात नहीं, सिंपल एक्सेल शीट पे, सिंपल वर्ड फाइल पे, कुछ भी नहीं है, सिंपल बही खाते पे कस्टमर को नंबर देना शुरू कर दो। इस कस्टमर को कितना नंबर देता हूं, ये 10 में से 10 इंपॉर्टेंट कस्टमर है, ये 10 में से 5 इंपॉर्टेंट कस्टमर है, ये 10 में से 2 इंपॉर्टेंट कस्टमर है। इसको बोलते हैं सेल्स क्वालिफाइड लीड, यानी कि यहां मेरी सेल्स क्वालिफाई कर जाएगी, ऐसी लीड्स के साथ मैं काम करूंगा। उनको रेड येलो ग्रीन कर दो, 10 में से 8 9 10 वालों को ग्रीन दो, 10 में से 5 6 7 वालों को येलो कलर दे दो, 10 में से 1 2 3 वालों को रेड कलर दे दो। तो फोकस आपको मिल जाएगा कि मुझे जहां फोकस ज्यादा करना है, कम टाइम में मैं ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा, मैं अपने फॉलोअप को प्लान कर पाऊंगा, मुझे किसके साथ फॉलोअप करना है, मुझे किस पे समय लगाना है। इसको बैंट टेक्निक से समझते हैं। आपको 10 में से 10 नंबर देने ना, कैसे दोगे आप, किस तरह से दोगे? पहली चीज चेक करो, जिस कस्टमर के साथ डील कर रहा हूं उसका बजट है या नहीं, उसके पास पैसे हैं या नहीं है। अगर पैसे ही नहीं है, वो खरीद नहीं सकता, तो उस पर समय कम लगाइए। क्योंकि आपको जो है ना अपने बिजनेस को बचा के रखना, अपने घर को आग लगा के सर्दी में दूसरे को सेक देना समझदारी नहीं होती है। दूसरी चीज, जिस कस्टमर को माल बेच रहा हूं क्या उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है, या डिसीजन कोई और लेगा, सारी बातें कर जाएगा। तीसरी चीज, क्या उसको आज इस प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है, जरूरत भी है कि नहीं है, कि खाली विंडो शॉपिंग करने आया है। और चौथी चीज, अपनी बातों में अंदाजा लगाओ ये कब खरीदेगा, टाइमलाइन क्या है। अगर उसके पास पैसा है, वही डिसीजन मेकर है, उसकी जरूरत भी है और वो खरीदना भी तुरंत चाहता है, ये है आपका असली कस्टमर। इस पे समय लगाओ। कुछ लोग आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पॉपकॉर्न खा के निकल लेंगे। तो ये डिटरमिन करो कि ये कस्टमर परस्यू करने लायक है कि नहीं है, इससे आपका टाइम बचेगा। इससे आपका टाइम बचेगा। ये थर्मामीटर अप्रोच है। इस थर्मामीटर में आप टेम्परेचर चेक करते हो, ऐसे ही 1 to 10 अपने कस्टमर का भी टेम्परेचर चेक करो। भाई एकदम हॉट कस्टमर है, 10 में से 10 नंबर, इसके साथ फॉलोअप ज्यादा करना है, इस पे समय ज्यादा लगाना है। और यही मैं चाहता हूं अपनी सेल्स की टीम को भी सिखाओ, क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स पे, कि टॉप रिप्रेजेंटेटिव को टॉप कस्टमर के साथ लगाओ, सबसे इंटेलिजेंट आदमी को सबसे प्रीमियम कस्टमर के साथ लगाओ, टॉप रिप्रेजेंटेटिव को हाई वैल्यू टेरिटरी पे लगाओ। अगर सेल्स को बढ़ाना है तो समझना है कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव, कौन सा सेल्समैन, या खुद आप लाला जी, खुद आप बिजनेसमैन, कहां पे अपना कौन सी टेरिटरी पे, कौन से कस्टमर पे ज्यादा समय लगाएंगे। अलाइनमेंट करना है स्किल का और सामने वाले की एक्चुअल क्रिटिकल कस्टमर के बीच में। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, अगर क्लाइंट बहुत क्रिटिकल है और आप बेचने वाला मैन पावर केपेबल नहीं है, क्रिटिकल क्लाइंट, केपेबल मैन पावर, बिजनेस फेलियर, टोटल फेलियर। क्रिटिकल क्लाइंट, केपेबल मैन पावर, टोटल सक्सेस, आपस में जुड़ जाएगा। जितना बड़ा वैल्यूएबल क्लाइंट है, उतना बड़ा बढ़िया क्वालिटी का सेल्समैन आपको चाहिए। हर एक सेल्समैन हर एक को माल नहीं बेचना चाहिए, ये डिवाइड करना डेटा में आना चाहिए। आपको क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी समझ में आनी चाहिए। क्रिटिकल कस्टमर पे केपेबल मैन पावर, नॉन क्रिटिकल कस्टमर पे नई मैन पावर लगा सकते हो ताकि वो प्रैक्टिस कर ले अपनी। फोकस प्लानिंग होनी चाहिए टॉप अकाउंट्स की। परेटो प्रिंसिपल यही कहता है, आपका 80% धंधा आपके 20% कस्टमर से आ रहा है, तो डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर लगाए जाते हैं। अगर आपका पास बढ़िया कुछ प्रीमियम कस्टमर है ना, तो जो मैन पावर जा रही है उसके पास 4 चीजें होनी चाहिए: आगे बढ़ने का पोटेंशियल, पीछे अच्छी परफॉर्मेंस, उसको काम करने का स्किल, और उसके अंदर काम करने की इच्छा यानी विल। यानी कि पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, स्किल, विल, जब ये चारों चीजें हो तो केपेबल मैन पावर होती है। और वो केपेबल मैन पावर आपको लगानी है।
आप कभी भी एचडीएफसी बैंक को देखो, उनका प्रोग्राम इतना बढ़िया एचएनआई के लिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए प्रीमियम रिलेशनशिप की टीम बना के रखते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मिल जाए, कोई प्रीमियम क्लाइंट मिल जाए, तो उसके साथ प्रेस्टीज रिलेशनशिप की टीम होती है। वो सोनली उस टीम का यही काम है, इन्हीं पे फोकस करना है। अभी एचडीएफसी की हमने बात करी लीड स्कोरिंग से, उससे अपना स्कोर इंप्रूव किया। अब आपकी बारी है भैया, एग्जीक्यूशन की बारी है। स्टूडियो और लाइब्रेरी की लर्निंग से बिजनेस की अर्निंग को कैसे बढ़ाएं, एग्जीक्यूशन के साथ बढ़ा सकते हैं। आपने तीनों चीजें सीखी। समरी क्या थी? आरएफएम, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनिटरी। जिसने रिसेंटली माल खरीदा, जो बार बार माल खरीदा, फ्रीक्वेंसी, मॉनिटरी जिसने हाई वैल्यू माल खरीदा। आप सीख गए हो कि कस्टमर के पास जाने से पहले रिसर्च करूंगा, समराइज कर रहा हूं, लीड स्कोर करूंगा, हॉट वार्म कोल्ड, और मेरे को बढ़िया आदमी भेजना है बढ़िया कस्टमर के पास। वो तीसरा पॉइंट था। स्ट्रैटेजी सीखो कि 36 एपिसोड लेंगे, एक वीडियो के अंदर एक स्ट्रैटेजी देता हूं। बिजनेस का डायग्नोस्टिक लैब है, अपने आप में आप अपना डायग्नोसिस कर लेते हो। और लीडरशिप फनल प्रोग्राम में मैं एग्जीक्यूशन खुद हाथ पकड़ के कराता हूं। आपके बिजनेस का वो ऑपरेशन थिएटर है, यहां डायग्नोस्टिक है, वहां ऑपरेशन थिएटर है। वहां तो बिल्कुल सर्जरी कर देते हैं, आपको छोड़ते नहीं है, रगड़ देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। बिजनेस प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करके 5, 10, 20, 50, 100 गुना तक लेके जाते हैं। और आईपीओ की जर्नी है। लीडरशिप फनल क्या है? आइडिया टू आईपीओ है। आपको आईपीओ की जर्नी में कहां पहुंचना है, किधर जाना है। आपको 52 एक्शनेबल फ्रेमवर्क, 1 साल की हैंड होल्डिंग, पर्सनल कोच, स्ट्रैटेजी शीट। नेक्स्ट एलएफपी प्रोग्राम कहां कर रहा हूं? दिल्ली में कर रहा हूं। फिजिकल इवेंट है भाई, ये कोई जूम पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिमिटेड सीटें होती हैं, 5 स्टार होटल में होता है। फोन लगा करके पता लगाओ आपके काम आएगा कि नहीं आएगा। 9810544443 नंबर दिया है मैंने आपको। और आता हूं स्ट्रैटेजी सीखो, इसका हर एक एपिसोड बिजनेस स्ट्रैटेजी की एक मास्टर क्लास है। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की एक सीरीज है। आपने गोरिल्ला मार्केटिंग का एपिसोड देखा है कि नहीं देखा है? बहुत पसंद है लोगों को। एग्जिट बैरियर, एंट्री बैरियर देखा है कि नहीं देखा? प्लेलिस्ट को चेक करो, सामने दिए पूरी प्लेलिस्ट में केवल स्ट्रैटेजी सीखो के वीडियो देखो। बिजनेस में इंटरेस्ट है तो यही आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा। सभी बिजनेस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलेंगे। और जो कमेंट करते हैं, कमेंट करके बताओ कौन सी सॉल्यूशन बच गया, कौन सी प्रॉब्लम बच गई है। हो सकता है पहले दे दिया हो तो प्लेलिस्ट में देख लो, नहीं दिया है तो मेरे को कमेंट में दे दो। मैं आपको आकर के अगले एपिसोड में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला करके दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए धन्यवाद।